हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में। जो भी लोग हमसे आज पहले उन लोगों को बता दें कि डेली रात को 10 बजे यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। अभी मैं आपके लिए यहाँ पर करा रहा हूँ NCERT के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रैक्टिस, जहाँ पर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। तो बढ़ते हैं आगे और बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन फर्स्ट विद सैफरानीन एंड देन विद फास्ट ग्रीन। कह रहा है कि एक ट्रांसफर सेक्शन है आपका किसी भी स्टेम का, उसको हमने सबसे पहले सैफरानीन से स्टेन किया, उसके बाद हमने फास्ट ग्रीन से उसको स्टेन किया है। फॉलोइंग द यूजुअल शेड्यूल ऑफ डबल स्टेनिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड। अब इसका हमने डबल स्टेनिंग किया है। उसके बाद कह रहा है परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए व्हाट वुड बी द कलर ऑफ स्टेन एंड कलर ऑफ स्टेन्ड जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर आपसे जाइलम एंड फ्लोएम की स्टेनिंग की कलर पूछा है कि बताइए जाइलम एंड फ्लोएम स्टेनिंग के बाद आपका किस तरीके का कलर देंगे। तो याद रखिए जाइलम में आपका पाया जाता है क्या, लिग्निन। ठीक है ना, लिग्निन जब पाया जाएगा तो वो क्या करेगा, सैफरन के रेड कलर को अपनी तरफ को स्टोर करके रखेगा। रेड या पिंकिश भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, साथ ही स्टेनिंग के दौरान आपका फ्लोएम कैसा कलर देगा, फ्लोएम आपका देगा किस तरीके का, फ्लोएम आपका देता है ग्रीन कलर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा रेड एंड ग्रीन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर आपको करेक्ट मैचिंग करनी है। यहाँ पर जो है आपके दिए गए हैं, यहाँ पर टिश्यू के नाम दिए गए हैं और उनके इधर फंक्शन दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट मैचिंग यहाँ पर करनी है। यहाँ पर दिया है आपका मेरिस्टेम, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और आपका एपिडर्मल टिश्यू। साथ ही इधर आपके फंक्शन दिए गए हैं कि फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, स्टोमेटा और आपका स्क्लेरॉइड। आइए बात कर लेते हैं वन बाय वन, मैच करते हैं इनकी करेक्ट मैचिंग। तो मेरिस्टेम आपका क्या होता है, मेरिस्टेम पर क्या होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका। पेरेन्काइमा क्या है आपका, पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज में यूज होगा। ठीक है ना, कोलिनकाइमा आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, स्क्लेरेन्काइमा आपका स्क्लेरॉइड हो जाएंगी। ठीक है, और स्टोमेटा तो आपके एपिडर्मल टिश्यू में हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा, लगा लीजिए किस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। यहाँ पर आपको फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको करेक्ट मैचिंग करनी है। सभी लोग करेक्ट मैचिंग करेंगे और अपना अपना आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है ना, तो चलिए इधर दिया गया है आपका क्यूटिकल, बुलीफॉर्म एंड बुलीफॉर्म सेल दी गई है, स्टोमेटा, एपिडर्मिस इधर दी गई है, इधर आपकी गार्ड सेल, सिंगल सेल वैक्सीलियर और आपकी एम्प्टी कलरलेस सेल यहाँ पर दी गई हैं। तो चलिए मैचिंग स्टार्ट की जाती है। क्यूटिकल आपकी क्या है, क्यूटिकल आपकी वैक्सीलियर होती है। ठीक है ना, और बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती हैं आपकी, ये बुलीफॉर्म जो सेल्स होती हैं आपकी वो होती हैं एम्प्टी कलरलेस सेल होती हैं। इसका ये हो जाएगा। स्टोमेटा आपके क्या होते हैं, स्टोमेटा की गार्ड सेल्स होती हैं और आपकी एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर होती है। ठीक है ना, तो करेक्ट मैचिंग हो गई है। ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट मैचिंग किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगी वही हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड किस में है, फर्स्ट का थर्ड यहाँ पर 3 जगह दिया गया है। तो सेकंड का फोर्थ किस में दिया गया है, सेकंड का फोर्थ केवल 1 जगह दिया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आइडेंटिफाई द टिश्यू सिस्टम फ्रॉम among the following पेरेन्काइमा, जाइलम, एपिडर्मिस एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना। करेक्ट आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई द टिश्यू सिस्टम फ्रॉम among द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पेरेन्काइमा। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, किसी टिश्यू के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है सेल्स ऑफ दिस टिश्यू शोज एंगुलर वॉल थिकनिंग। ठीक है ना, कह रहा है ये जो टिश्यू जिसके बारे में वो बात कर रहा है उसकी जो वॉल है वो एंगुलर वॉल थिकनिंग शो करता है। वो टिश्यू जो है वो एंगुलर वॉल थिकनिंग शो करता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और साथ ही वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए मैकेनिकल सपोर्ट की बात आ जाती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
कॉलिन कायमा यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को पता हो, इस वजह से मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्वलेंट टू पेरिसाइकिल, इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या फिर आपकी स्टील। सभी लोग अपना अपना आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर बताया जाए, इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका एपिडर्मिस। एपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्वलेंट टू एपिडर्मिस ऑफ सूट। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ कंज्वाइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम। सभी लोगों को आंसर इसका देना है। सभी लोग इसका आंसर देंगे। इसका जो आंसर है चलिए बताया जाता है। इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। कंज्वाइंट डाइकॉट, जो कंज्वाइंट ओपन वैस्कुलर बंडल होते हैं वो आपके डाइकॉट स्टेम में पाए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू। किसकी वजह से आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और आपका कोर कैम्बियम की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है? तो सभी लोग आंसर इसका बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेल डिवीजन, बी कह रहा है सेल डी डिफरेंशिएशन और सेल डिफरेंशिएशन, बी कह रहा है सेल डिफरेंशिएशन और सी कह रहा है सेल डी डिफरेंशिएशन और डी कह रहा है सेल री डिफरेंशिएशन। तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका जो आंसर है सेल डी डिफरेंशिएशन, इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फेलोजेन एंड फेलेम रेस्पेक्टिवली डोनेट किसको बताती हैं? तो बताइए, कॉर्क कैम्बियम या फिर आपकी कॉर्क को बताती हैं, कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क को बताती हैं। ठीक है ना। और आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क को बताती हैं या फिर आपका कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बताती हैं। तो सभी लोग अपना अपना आंसर देंगे। मैंने सभी ऑप्शन आपके सामने पढ़ दिए हैं। तो चलिए आंसर बताया जाए। आंसर जो है इसका वो है करेक्ट बी जो है इज द करेक्ट आंसर। कॉर्क कैम्बियम एंड आपकी कॉर्क को ये बताती हैं। ठीक है ना। तो सभी लोगों को उम्मीद करते हैं आंसर पता हो, नहीं पता है तो जाइए रिवाइज कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस एब्सेंट। कहाँ कहाँ पर प्लांट के वो पार्ट हैं जिन पर एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रूट टिप एंड सूट टिप। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सूट बड एंड फ्लोरल बड। सी कहता है ओब्यूल सीड या फिर पेट्यूल एंड पेडिसिल। कहाँ पर नहीं होगी? तो इसका आंसर बताया जाए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रूट टिप एंड सूट टिप। यहाँ पर आपकी जो है वो एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है। सभी लोग याद कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाउ मैनी सूट एपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ ट्विग ऑफ अ प्लांट possessing 4 ब्रांच एंड 26 लीव। वो कह रहा है कि कितने सूट एपिकल मेरिस्टेम होंगे एक ट्विग में। ठीक है ना। प्लांट पोजेसिंग जिसके पास 4 ब्रांचें हैं और जिस पर 26 लीव्स हैं। तो इसका कितना क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहा है वो। ध्यान रखिएगा, जो भी लोग आंसर दें अपना वो ध्यान रखें, एपिकल मेरिस्टेम की वो बात कर रहा है। कितनी होंगी? 26 होंगी, 1 होंगी, 5 होंगी, 30 होंगी, 4 होंगी। 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सभी लोग बताएंगे। तो चलिए इसका आंसर बताया जाए। इसका आंसर होगा 5, क्योंकि 4 तो ब्रांच हैं और 1 वो खुद होगा। तो कितनी होंगे सूट एपिकल मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम एक ब्रांच पर एक ही होगी ना, तो टोटल कितनी होगी? टोटल हो जाएंगी आपकी 5 हो जाएंगी। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल्स, ध्यान रखेंगे, नो वेसल्स मस्ट बी बिलोंग टू। तो किस में नहीं पाई जाएंगी? एंजियोस्पर्म में जो होती हैं आपकी, एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाती हैं आपकी वेसल्स। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए आंसर इसका बताया जाए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी में नहीं पाई जाएंगी। ठीक है ना। तो बढ़ा जाए आगे, क्योंकि बाकी के जो हैं आपके यहाँ पर ये हैं आपके टीक, मैंगो एंड पाम, ये आपके एंजियोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका वेसल्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अ प्लांट टिश्यू
when stained showed the presence of hemicellulose and pectin in the cell wall of its cells. टिश्यू प्रेजेंट, बताइए कौन सा टिश्यू उसमें होगा। ये कह रहा है कि जब वो स्टेन किया जाता है तो वो हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की प्रेजेंस उसमें दिखती है। एक प्लांट के टिश्यू है जिसमें अगर उसको स्टेन करें हम तो हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की उसमें प्रेजेंस दिखती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। टिश्यू कौन सा होगा, वो कॉलिनकाइमा होगा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम या फ्लोएम। तो आंसर बताया जाए। आंसर जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा ए, कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा भी तो आपके हेमीसेलुलोज और पेक्टिन दिखता है। बढ़ते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइबर आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होते हैं फाइबर किसमें एब्सेंट होते हैं। तो फाइबर एब्सेंट होते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और लीव्स। सभी लोग आंसर देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी जाइलम में जो है आपके एब्सेंट होंगे। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हेन वी पील द स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव, क्या हम रिमूव करते हैं। जब हम पोटैटो ट्यूबर के ऊपर का जो हटा देते हैं तो हम रिमूव क्या करते हैं, उसका पेरिडर्म रिमूव करते हैं, एपिडर्मिस रिमूव करते हैं, क्यूटिकल या फिर सैपबोर्ड। सभी लोग इसका आंसर देंगे। इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा पेरिडर्म। क्योंकि पेरिडर्म क्या होता है, पेरिडर्म जो होता है वो ओरिजिन होती है, रिप्लेस होती है किसकी, एपिडर्मिस की। डैमेज एपिडर्मिस को रिप्लेस किया जाता है आपके पेरिडर्म के थ्रू। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ बेसल्स पीस ऑफ स्टेम पोजेसिंग प्रोमिनेंट सीप ट्यूब प्रोमिनेंट है, वुड बिलोंग टू, कहाँ पर वो मतलब किससे बिलोंग करेगा, वो पाइनस होगा, यूकेलिप्टस होगा, ग्रास होगा या फिर आपका ट्रोकोडेंड्रॉन होगा। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे। इसका जो आंसर है बताया जाए। इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ट्रोकोडेंड्रॉन। ठीक है ना। तो बढ़ा जाए आगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑलवेज डिवाइड बाई एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका फ्यूजीफॉर्म, इनिशियल सेल, रूट कैप और आपका है प्रोटोडर्म या फिर फेलोजेन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो दिया गया है इसका करेक्ट आंसर वो दिया गया है आपका प्रोटोडर्म। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन अ डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। डाइकॉट रूट में आपका प्राइमरी जाइलम का फेट क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। इट इज रिटेन इन द सेंटर ऑफ एक्सिस, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है। इट गेट्स क्रस्ड, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मे और मे नॉट गेट क्रस्ड, और आपका ये कह रहा है ऑप्शन नंबर डी इट गेट सराउंडेड बाय प्राइमरी फ्लोएम। बताइए कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा, बताते हैं चलिए आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इट इज रिटेन इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस। तो ये हो गए आपके सभी के सभी क्वेश्चन आपके मॉर्फोलॉजी के। ठीक है ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के।